गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है वर्गीकरण की आवश्यकता। आपने नील्स बोर में पढ़ा था कि परमाणु की संरचना ज्ञात करते करते वहां पर कहां पर उस समय तत्वों की भी खोज हो रही थी। हमारे सामने कई तत्व आ रहे थे, अब उन तत्वों को हम कैसे पढ़े कैसे समझे, वो प्रॉब्लम हमारे सामने थी। तब तक 18वीं 1800 ईस्वी में 31 तत्वों की पहचान हो चुकी थी और 65 तक 63, और आईयूपीएसी के अनुसार आज दोनों मिलाकर आपके पास 118 है। बेटा 118 आपके वो तत्व हैं जो आज तक हमें पता है, जिन्हें आईयूपीएसी ने भी बता दिया है। अब इन तत्वों में इनके रासायनिक गुण भी थे, इनके भौतिक गुण भी थे, कुछ भौतिक गुण समान थे, कुछ अलग थे। अब इन दोनों को आधार लेकर, किनको, रासायनिक गुणों को और भौतिक गुणों को आधार लेकर तत्वों का वर्गीकरण किया कि हम तत्वों का वर्गीकरण करते हैं और वर्गीकरण करने पर हम इन्हें सुव्यवस्थित रखेंगे। और सुव्यवस्थित रखने के लिए उन्होंने एक टेबल का भी निर्माण किया। इस टेबल के निर्माण के लिए इन कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपने वर्गीकरण दिए और क्या क्या वर्गीकरण थे और कौन सा वर्गीकरण, कौन सा क्लासिफिकेशन आज तक है, वो हम सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वर्गीकरण में सबसे पहले पढ़ते हैं वर्गीकरण में जिनका नाम आता है डॉबनेर, है ना। सबसे प्रथम श्रेणी पर आता है डोबराइन, या डोबराइन दे रखा है, डॉबनेर का त्रिक नियम। क्या कहते हैं, डॉबनेर का त्रिक नियम। तो सबसे पहले सन 1829 में उन्होंने तीन तीन समूह, तीन तीन तत्वों के समूह बनाए, मतलब तीन तत्व यहाँ लिए, तीन तत्व यहाँ लिए, एक ग्रुप बनाया जिनके भौतिक और रासायनिक गुण समान थे। और तीन तीन तत्व बनाने के लिए इनको डॉबराइन त्रिक भी कहा गया। क्या था, इस समूह के जो मध्य वाला था उसका तत्व का परमाणु भार दोनों, जो पहला और तीसरा, उसके औसत के लगभग बराबर था। ठीक है, या कह सकते हैं दोनों उसके गुण दोनों तत्वों के गुण धर्म के मध्य थे। तो आप सुन लीजिए, फिर बता रही हूँ। डॉबनेर का त्रिक नियम, डॉबनेर ने तीन तीन तत्वों के समूह बनाए जिनके भौतिक और रासायनिक गुण समान थे। उन्होंने बोला कि मध्य वाला तत्व पहले और तीसरे वाले तत्व के आपके औसत के लगभग बराबर होता है। जिसके लिए एक एग्जांपल है, आप सिंपल से लर्न करेंगे, लिथियम सोडियम पोटेशियम। इसे आप ऐसे ही लिखेंगे, लिथियम का भार सब 7 है, सोडियम का 23, 39। जब आप फर्स्ट लिथियम और थर्ड इन दोनों को प्लस करते हैं तो 46 आता है, और दो हैं तो डिवाइडेड 2 करते हैं तो औसत निकालते हैं तो आपका 23 आता है। तो डॉबनेर के द्वारा किया गया बात सही निकली। लेकिन डॉबनेर ने केवल तीन त्रिक ही ज्ञात कर पाया, मतलब उन्होंने 1 2 3 ही बता पाया, लेकिन वो सही नहीं था क्योंकि 1829 तक आपके कई 31 तक तो हो चुके थे, तो ये तीन कम पड़े। फिर इसके बाद आए हमारे पास अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, अष्टक नियम दिया 1865 में। अष्टक नियम क्या था, जो आपके संगीत के सुर सारे गामा पादा निसा पर था। उन्होंने कहा कि यदि उन तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार में व्यवस्थित करते हैं, मतलब परमाणु भार बढ़ते हुए लगाते हैं, तो आठवां तत्व का गुण पहले तत्व से समान आता है। एग्जाम्पल, लिथियम बेरियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। देन लिथियम इज आपका किसके बराबर होगा गुण धर्म में, फ्लोरीन के। फिर सुन लीजिए, लॉ ऑफ ऑक्टेव आपके अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने दिया था, 1865 में दिया था। इन्होंने कहा यदि हम तत्वों को आप बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रमांक में लगाते हैं तो पहला तत्व आठवें तत्व के समान आता है। ये बात उन्होंने की, लेकिन इनकी बात नियम कैल्शियम के आगे के तत्वों के उपयोग में नहीं आया। कैल्शियम का मतलब 20 परमाणु क्रमांक तक ही इनका नियम चला और उसके बाद नहीं आया, तो इनके क्लासिफिकेशन को भी यहाँ पर रिजेक्ट करना पड़ा। फिर इनके बाद आए मैंडलीव की आवर्त सारणी, फिर नेक्स्ट आई मॉडर्न मैंडलीव की आवर्त सारणी, जो हमें पेरियोडिक टेबल एलिमेंट्स के बारे में बताती है।